आज है रिस्पेक्टफुल गुड बाय का डे 3। अभी तक हमने जो भी लॉस किया था वो 2 ट्रेड में हमारा कवर हो चुका है, जिसमें एक निफ्टी में ट्रेड था, एक बीटीसी में ट्रेड था। अब कंटिन्यू लॉस के कारण हम उस ट्रेड को होल्ड तो नहीं कर पाए थे, लेकिन अब आज से देखते हैं कि क्या होगा। दूसरी बात, आज जब तक मार्केट इस सपोर्ट जोन के ऊपर है तब तक हम बाय करने का ही सोचेंगे, जो कि 23,850 या 23,860 से लेके 23,824 का सपोर्ट है। अब जैसे आज मार्केट की ओपनिंग होगी उसे देख कर बाद में एनालाइज करके फिर ट्रेड इनिशिएट किया जाएगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर डे हाई का ब्रेक होने के बाद जब रिटेस्ट आएगा तब हम ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर उस सिनेरियो के साथ ट्रेड किया जाएगा। अभी अगर फ़िलहाल मार्केट देखें तो लगभग फ्लैट ही ओपन होता हुआ हमें दिख रहा है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो भी सेम ही सिनेरियो रहेगा, बस पहले 15 मिनट वेट किया जाएगा, बाद में फिर ट्रेड को इनिशिएट किया जाएगा। तो अगर कुछ ट्रेड होता है तो मिलते हैं उस ट्रेड के साथ। और आज से हमने अपना जो ट्रेडिंग लॉट साइज है उसको थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दिया। उसका रीज़न ये है कि अभी फ़िलहाल मुझे प्रॉफिट करने पर नहीं, अपने सर्वाइवर पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसीलिए आज से इस 2026 के एंड तक 50,000 रुपीज़ के साथ 1 लॉट इक्वल्स 1 लाख रुपीज़, यानी 2 लॉट के साथ हम ट्रेड करेंगे। 2 लॉट के साथ ट्रेड होगा, और अगर क्रिप्टो में कोई ट्रेड होता है तो वो 50 लॉट से होगा, जो कि डेल्टा का लॉट साइज़ है। तो उस हिसाब से अब हम लॉट साइज़ से ट्रेड करेंगे, जिससे कि अगर लॉस होता है, कंटिन्यूस लॉस भी होते हैं, तो लॉस वो बियरेबल रहेंगे और कम रहेंगे। हालांकि प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन प्रॉफिट से ज़्यादा अभी फ़िलहाल हमारे लिए लॉस इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हमने आज से लॉट साइज़ भी अपना कम कर दिया। तो अगर कोई ट्रेड बनता है तब वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। मिलते हैं ट्रेड के साथ। तो यहाँ पर हमने अपना ट्रेड प्लान फॉलो किया है। जैसे कि हम बाइंग करना चाहते थे, मार्केट ने अपने प्रीवियस जो डे था, डे क्लोजिंग थी, उसका ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट किया, और जो आज की ओपनिंग है वहाँ से एक मार्केट शिफ्ट दिया। ये जोन जो है वो हमने मार्क किया था, ये वाला, जहाँ पर आने के बाद जब मार्केट ने ये बुलिश कैंडल बनाई तो इस पर हमने एंट्री की। डे लो के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस है। अब हमारे साथ दिक्कत ये है, जो कि इंडियन मार्केट में होती है, वो है प्रीमियम डीके की। क्योंकि अभी मार्केट तो अपने डे लो के पास नहीं है, लेकिन प्रीमियम का जो चार्ट है उसमें जो ये लिक्विडिटी वाली कैंडल है उसके लो के पास मार्केट आ चुका है। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर ये हाई नहीं निकालता है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि हमारा स्टॉप लॉस इसमें चला जाए। अब मेरे मन में बहुत आ रहा है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जो प्रीमियम चार्ट पे डेली है, यानी 182 का वहाँ पर रखूँ, लेकिन उससे क्या होगा कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो लगभग 21-22 पॉइंट का होगा, जो कि अनवैलिड है। तो अब यहाँ पर हो क्या सकता है, एक ही चीज़ हो सकती है, हमें जो करना था हमने किया, अब मार्केट को जो करना है वो करेगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट होता है। एक्चुअल ये वाली डे क्लोजिंग है, डे ओपनिंग है प्रीमियम के चार्ट पर, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इस लिक्विडिटी वाली जो कैंडल है उसके नीचे है। तो लग तो रहा है कि स्टॉप लॉस ही चला जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, चला गया स्टॉप लॉस। लगभग 1833 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस चला गया, लेकिन स्पॉट का जो चार्ट है उस पर अभी तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं गया, क्योंकि स्पॉट पर अगर डे लो क्रॉस करता है तो मार्केट को फिर गिरना पड़ेगा। तो ये वाली दिक्कत है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। देखते हैं कि क्या हमारा प्लान सही था।
अभी यहाँ पर अगर हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर लेते हैं, यानी डे लो के नीचे का, तो लगभग वो भी 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता है। यानी मार्केट ने यहाँ तक जिन्होंने भी एंट्री की उन सबका स्टॉप लॉस हिट किया, और अब शायद मार्केट यहाँ से घूम जाए। दिक्कत ये है कि हमारा जो एंट्री था वो हो चुका है। अब मन तो कर रहा है कि री एंट्री करे, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर से सपोर्ट ले रहा है, लेकिन अब दिक्कत वही है कि कितना स्टॉप लॉस बैठेगा। 4 पॉइंट का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस चला जाएगा, तो क्या रिस्क लेना है? ठीक है, एक रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि ना मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, तो इसका ब्रेकआउट होते ही हम ट्रेड ले लेंगे। ये वाली जो 3 बार कैंडल है, इसके ब्रेकआउट पर एंट्री, और इसी कैंडल के लो का हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पर हमने अपनी सेकंड एंट्री की है। लॉजिक वही है, सेम सेटअप है। री एंट्री करने का रीज़न यही था कि धोखा हमें स्पॉट चार्ट ने नहीं दिया, प्रीमियम के चार्ट ने दिया, तो इस वजह से हमने यहाँ पर री एंट्री की। अब इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है ये तो बाद में पता चलेगा। वैसे तो अभी अच्छा खासा मूवमेंट मिला है। बस मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ना सपोर्ट ले, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और अगर इस हाई को ब्रेक कर देता है तो फिर ये हमारे लिए सबसे बढ़िया सिनेरियो होगा। 198 यानी ये वाला जो हाई इसको ब्रेक करना चाहिए। बघा चिल्लर कुठं पण पडेल राहणार थोडं आपल्यावर एका जागी ठेवते मध्ये मध्ये ते पडेल तिथे गळत नको असं पडलं परत पडणार तोंड घालून बॅग मध्ये ठेवा तुमचं पडते बॅग मध्ये ठेवा कोणी घेणार मार्केट ने यहाँ पर लगभग ये W बनाया है। अगर इस W का ब्रेकआउट होता है तो हमें एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल जो भी हमारा लॉस था वो लॉस रिकवर हो गया है। अब यहाँ पर री एंट्री करने का रीज़न मैंने जैसे आपको कहा था कि बस यही था कि स्पॉट के चार्ट ने हमें धोखा नहीं दिया, हमें जो भी धोखा मिला है वो प्रीमियम के चार्ट पे मिला, इसीलिए हमने री एंट्री की थी। इसके अलावा यहाँ पर री एंट्री करने का कोई भी लॉजिक या कोई भी सेंस नहीं बनता था।
तो अभी फ़िलहाल तो मार्केट चल रहा है, देखते हैं क्या करता है। इंडियन मार्केट में बस यही दिक्कत है कि स्पॉट चार्ट आपका साथ देता है, लेकिन जो प्रीमियम का चार्ट है वो आपसे दगाबाजी करता है। ओह, हाईएस्ट जो मेरा टारगेट है वो ये वाला है 50 पॉइंट। अगर ये टारगेट अचीव होता है तो ठीक है, फ़िलहाल तो ट्रेडिंग ईएमए के साथ की जाएगी। अगर मार्केट 1 मिनट ईएमए के नीचे क्लोजिंग देता है तो हम एग्ज़िट कर लेंगे। क्योंकि वैसे ही हमारा लॉस कवर हो चुका है और रिस्क लेने में कोई मतलब है नहीं। और प्रीमियम के चार्ट पर अभी तक फिर जो पिछला वाला जो ये हाई था जहाँ से मार्केट गिरना शुरू किया था उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इसलिए हम वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देगा वैसे ही हम एग्जिट हो जाएंगे। तो इसको अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पर शिफ्ट कर देते हैं, ताकि अब हमारा जो लॉस है वो प्रीवियस का जो लॉस था हमारा बस उतना ही रहे। हमने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। अब जैसे ही मार्केट ईएमए पे रिजेक्शन लेगा हम उस रिजेक्शन कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस जो है वो शिफ्ट कर लेंगे। बस ये होना चाहिए कि उसने इस हाई को निकाला होना चाहिए। जैसे ही हाई निकलेगा हम फिर से अपना स्टॉप लॉस जो है वो शिफ्ट कर लेंगे। अब इसको हम जो हमारा प्रीवियस एंट्री था वहाँ तक कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेते हैं, जिससे कि अब हमारा आज का अगर डे मार्केट रिवर्स भी करता है तो जो डे क्लोज होगा वो लॉस में नहीं होगा। तो मार्केट ने अपना हाई निकाल दिया है, इसको ड्रिल कर लेते हैं यहाँ पर। स्पॉट के चार्ट पर हमारा टारगेट 24,000 का है, लेकिन अब लॉस रिकवर हो चुका है, सब हो चुका है, तो अब जल्दबाजी नहीं करेंगे एग्ज़िट करने की। अब एग्ज़िट जो होगा वो ईएमए के साथ होगा। अब यहाँ पर ये वाली एक दिक्कत है, लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो कोई बात नहीं है। हमने एक लॉस रिकवर करके एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर कर लिया है। तो देखते हैं अभी मार्केट क्या 24,000 को टच करता है या अपना जो जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल शुरू किया था वहाँ से फिर से एक बार रिवर्सल देता है। अभी स्पॉट के चार्ट पर मार्केट बहुत अच्छे से मूव किया है, लेकिन प्रीमियम का वही है ना, इंडियन मार्केट है, दिख के ही सब कुछ कर देता है। तो ना ही हमारा पहले ट्रेड में लॉस होता, ना ही हमें सेकंड एंट्री करनी पड़ती। लेकिन सेकंड एंट्री लॉजिकल थी, इसीलिए हमने सेकंड एंट्री की है। अब टारगेट हमें लॉजिकल मिलता है या नहीं, यानी जो हमारा 239 का टारगेट है, अगर वो मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हम आज का दिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही क्लोज़ करेंगे। ग्रीन में ही क्लोज़ होगा, रेड में क्लोज़ नहीं होगा। अभी ये वाला मार्केट के लिए सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर इसको ब्रेक करता है तो फिर दिक्कत है। अब यहाँ पर बात ये हो सकती है कि स्पॉट का चार्ट ना आए, लेकिन प्रीमियम का चार्ट थोड़ा सा, तो हम इसको एक वैलिडेशन दे देते हैं।
वैसे तो कॉल का प्रीमियम अच्छे से मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेड कैंडल है, यहाँ पर ग्रीन बनी है। लेकिन जब तक कि ये हाई नहीं निकलेगा जो कि 23,950 का है, तब तक मार्केट में कुछ कहा नहीं जा सकता, मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। तो हमारा जो भी एग्जिट होगा वो EMA के साथ होगा। EMA के साथ अगर एग्जिट करना है तो ये वाला ट्रेडिंग सही है, जो ये प्रीवियस वाला लो बना है। अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो मार्केट और नीचे जा सकता है, पता नहीं कहाँ तक। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अगर यहाँ से ये हाई निकलता है तो हम अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर इस कैंडल पर शिफ्ट कर देंगे। अब प्रीमियम डीके होना शुरू हो गया है, क्योंकि जो स्पॉट चार्ट है वो अच्छे से अब मूव कर रहा है, लेकिन प्रीमियम का चार्ट मूव नहीं कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस भी हमारा एक ऐसी जगह पे है जिसे कि हम सेफेस्ट भी कह सकते हैं। लेकिन बस दिक्कत ये है ना कि ये सिर्फ प्रीमियम के चार्ट पे नहीं है, स्पॉट के चार्ट पे है। अगर प्रीमियम डीके होता रहा तो ये वाला सिर्फ जो स्टॉप लॉस है वो भी निकल सकता है। तो इसको और सिर्फ बस एक ही तरीके से किया जा सकता है, वो है कि अगर प्रीमियम डीके भी होता है तो हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब ये फाइनल ट्रेलिंग होगा, और इस ट्रेलिंग का लॉजिक बस इतना ही है कि डीके का प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर इस हाई को निकालता है तो फिर ये वाला जो लो होगा वहाँ पर हम अपना ट्रेलिंग कर देंगे। um, 225 का रेजिस्टेंस है, जिसे अगर मार्केट निकालता है तो हम 212 पे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देंगे। लेकिन निकालने वाली जो कैंडल है उसमें थोड़ा सा एक वॉल्यूम होना चाहिए, एक हाँ तो निकाल चुका है। तो अब हम अपना स्टॉप लॉस और ट्रेल कर लेते हैं इस कैंडल के नीचे। ये हमारा 212 पे स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया है। अब अगर मार्केट डे हाई को निकालता है तो हमें एग्ज़िट करने के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही डे हाई निकलेगा वैसे ही बहुत से लोग जो है वो मार्केट में कॉल साइड की एंट्री करना शुरू कर देंगे। तो अगर अभी हम देखें तो लगभग हमें 25 पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट 50 पॉइंट है। तो हम वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट भी एक अच्छी कैंडल के साथ दिया है। स्टॉप लॉस भी हमारा अब मोस्ट सेफ जोन के साथ है। अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर उसमें अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी मार्केट ने और अच्छे से मूव करना शुरू कर दिया है। इसको हम अभी फ़िलहाल के लिए रुकते हैं, क्योंकि ये डे हाई जो है वो निकलेगा या नहीं निकलेगा बस ये देखना है। अगर उसके लिए ट्रेलिंग करना है तो फिर ये कैंडल के नीचे ट्रेल कर लेते हैं, क्योंकि अभी रिस्क जो है उसको कम करना है। और अगर मार्केट इस कैंडल के नीचे आता है तो पता नहीं कहाँ तक घूम सकता है। ये हाईएस्ट हमारा जो टारगेट है 52 पॉइंट का है। अगर ये अचीव होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर दिक्कत है। तो अगर मार्केट यहाँ पर आकर EMA के साथ रिटेस्ट करता है तो फिर बढ़िया बात है। जैसे भी हमारा जो स्टॉप लॉस है ठीक तो है, बस उसको ना थोड़ा सा एक
ब्रीदिंग दे देते हैं 216 का है 215 पे हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिले मार्केट को भी। अब हमें अगर ये हाई निकलता है तो एग्रेसिव ट्रेलिंग की तरफ जाना पड़ेगा। अगर निकलता है तो एग्रेसिव ट्रेलिंग यानी कैंडल टू कैंडल ट्रेलिंग होगा। ओके, हाई निकल चुका है, ये हो गया हमारा ट्रेलिंग। तो अभी लगभग हमें 43 पॉइंट्स मिल रहा है। 52 पॉइंट्स का हमारा टारगेट है। जैसे यहाँ पर जाएगा मार्केट तो अभी जैसा ट्रेलिंग हो रहा है कैंडल टू कैंडल वैसा ही ट्रेलिंग होगा। अभी यहाँ पर दिक्कत ये है कि मार्केट ने अपना डे हाई निकालना शुरू कर दिया, तो हमें भी यहाँ पर निकलना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा जब डे हाई निकलेगा तो सभी लोग यहाँ पर बाइंग करने का ही सोचेंगे, कोई भी सेलिंग की तरफ नहीं आना चाहेगा। तो इसीलिए इसको और नहीं रुकते हैं, कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं। इतना भी एग्रेसिव नहीं होना कि अच्छा खासा जो प्रॉफिट बनने वाला हो वो निकल जाए। 3 2 1 अब कर लेते हैं कैंडल टू कैंडल ट्रेलिंग ब्रीदिंग स्पेस के साथ थोड़े से, क्योंकि अब मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, क्योंकि उसने अपना डे हाई निकाल दिया है। जब डे हाई निकलेगा तो मैक्सिमम जो भी लोग हैं वो सब के सब कॉल साइड की तरफ एंट्री करना शुरू कर देंगे। तो हम नहीं चाहते कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करे इस जोन तक, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट जोन है और इस चक्कर में जितना भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना है लगभग 41 पॉइंट का वो हम लूज़ कर दें। जैसे ही कैंडल क्लोजिंग होगी इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देंगे। स्टॉप लॉस जो भी हमारा अब शिफ्ट होगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो अभी स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वेट कर लेते हैं क्योंकि नीचे से EMA भी आ रहा है। गया तो गया, अभी क्या कर सकते हैं। बस EMA अच्छे से काम करना चाहिए। थोड़ा सा EMA मार्केट मूवमेंट की वजह से पीछे है, लेकिन अगर ये कैंडल अपने आप को होल्ड करती है तो EMA से सपोर्ट लेने की चांसेस है थोड़े से। इसीलिए हमने यहाँ पर ये जो ब्रीदिंग स्पेस है वो दिया है। अगर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस इसके साथ निकल जाता है तो कोई बात नहीं। तो देखते हैं क्या होता है, क्या हमें हमारा 50 पॉइंट्स का टारगेट मिलता है या फिर हमें 40 पॉइंट्स में निकलना पड़ेगा। 229 पे हमारा एग्ज़िट होगा, 239 यानी 10 पॉइंट बस बचे हैं। अगर मार्केट ने इस हाई को निकाल दिया तो फिर हमारी ट्रेलिंग यहाँ पर होगी 231 के पास। अगर नहीं निकालता है, जो कि मुझे लग नहीं रहा निकालेगा, क्योंकि प्रीमियम के चार्ट पर डिके हो रहा है, मार्केट ने डे हाई का ब्रेक भी दे दिया है। तो वही दिक्कत है, जब डे हाई का ब्रेक होता है तो सभी के सभी जो लोग हैं वो कॉल साइड में ही एंट्री करेंगे, कोई भी पुट साइड में एंट्री नहीं करेगा। तो बस यही हमारी अभी के लिए फ़िलहाल दिक्कत है। अच्छा सा एक कैंडल क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग वाला, चलो लेट्स गो। नहीं, मार्केट नहीं ऊपर जा पा रहा, इसका मतलब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है।
अब EMA भी पास में आ चुका है। ये कमेंट्री तो क्रिकेट की कमेंट्री की तरह लग रही है मुझे, लेकिन फिर भी हम EMA का वेट करेंगे। अगर EMA ब्रेक होके मार्केट क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, हमने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया है कैंडल बाय कैंडल। तो लगभग अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी करता है तो हम एक अच्छे खासे टारगेट के साथ यहाँ से निकल पाएंगे, क्योंकि ना दिक्कत वही है, मैंने कहा कि अभी सभी के सभी बाइंग में ही बैठा है, कोई भी यहाँ पर सेलिंग में नहीं बैठा है। तो अगर कोई भी सेलिंग में नहीं है तो मार्केट ऊपर जाएगा कैसे? तो मार्केट को एक रिवर्स लेना पड़ेगा, और बस वही रिवर्सल जो है 130 230। ऐसा मैं सोच रहा था कि यहाँ की ट्रेडिंग कर लूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो हम अपने जो भी ट्रेड था उससे एग्ज़िट हो चुका है। ओके, तो चलो सही जगह पे हमने एग्ज़िट कर लिया। अगर हम नहीं करते तो हमें यहाँ पर तो एग्ज़िट करना ही पड़ जाता EMA के नीचे। ओके, हम एग्ज़िट यहाँ पर करना ही पड़ता। तो चलो, आज का बस यही ट्रेड था। लॉजिक मैंने आपको बता दिया। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ये वीडियो मैंने खुद के लिए बनाई है जिससे कि मैं आगे चल के सीख सकूँ। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।